और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर 4 to 5 डेज। हम लोग अवेलेबल नहीं थे, तो एनालिसिस भी नहीं मैं भेज सका, तो लेकिन जो है ना मैं फ्री हूँ और इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को जो है ना स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा जी, गोल्ड की मैं बात करने लगा हूँ। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरे जो लेवल्स थे वहां से गोल्ड ने ट्रेड दे दी है अब, इसलिए वहां से अब ट्रेड नहीं होगी। यहाँ से मेरा लेवल था लेकिन यहाँ से ट्रेड दे चुका है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से भी ट्रेड दे चुकी है मार्केट, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ मैं। सारी ड्राइंग नहीं, सारी नहीं रिमूव करनी, ये चीज़ें काफ़ी की हुई हैं मैंने बीच में। तो आप लोगों को जो है ना स्क्रीन शेयर हो रही है। फिलहाल के लिए जो मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो बाय के लिए जो है, गोल्ड का एनालिसिस की बात करने लगे हैं हम पहले, ठीक है। और गोल्ड के लिए जो मेरा इम्पोर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है वो 2016 से लेके 400 का लेवल है। 2016 सॉरी 2116 गोल्ड 2100 क्रॉस कर गया है। तो 2116.694 से लेके 2114.424, ठीक है। ये एग्जैक्ट लेवल है बाइंग के लिए, ठीक है। और मीनवाइल हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं इसका, और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज़ भी चेक कर लेते हैं कि आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो भी हमें पता चलिए, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट से बेसिकली हमें डायरेक्शन मिलती है। न्यूज़ से बेसिकली हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर किस वक्त एंटर नहीं होना, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी, न्यूज़ के अंदर ट्रेड करो लेकिन न्यूज़ से पहले एंटर ना हो मार्केट के अंदर, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर न्यूज़ से पहले एंटर हो गए मार्केट के अंदर तो फिर जो है ना आप अपने अकाउंट के खुद जिम्मेदार है। मार्केट ने बाय साइड की और सेल साइड की, दोनों की ही लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करती है। तो आपको जो है ना, ओए होए होए होए, आज तो बहुत सारी न्यूज़ हैं। आज पीएमआई का डेटा है, कैड का, उसके बाद जॉब्स ओपनिंग का डेटा है, फेड पॉल होलसेल इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज का डेटा है, उसके बाद जीबीपी का एनुअल बजट है, ठीक है। और ये सारी की सारी, उसके बाद एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एनएफपी का भी डेटा है, ठीक है। आज बहुत सारी न्यूज़ हैं, यानी कि कह लो कि आज न्यूज़ डे है, ठीक है। तो न्यूज़ डे के अंदर मार्केट में जो है ना ट्रेड करना इज़ वेरी रिस्की। कोशिश करें कि आज मार्केट को जो है ना जितना हो सके कम एंटर हो, अवॉइड करें, ताकि आप जो है मार्केट के अंदर ज़रा बच सकें चीज़ों से, ठीक है। खैर, बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया हुआ है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, और ताकि अकॉर्डिंगली जो है ना हम लोग डायरेक्शन भी जो है ना टेस्टिफाई कर सकें कि डायरेक्शन मार्केट के अंदर क्या बन रही है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो गोल्ड के मैं खास तौर पे ओपन इंटरेस्ट की बात करने लगा हूँ, क्योंकि अभी हम गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हैं। तो गोल्ड के ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना इस वीक के स्टार्ट के अंदर ना मार्केट के अंदर काफ़ी बाइंग सेलिंग हो रही थी, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे थे। तो जिसकी वजह से मार्केट ने 500 पिप का 40 से उस दिन 2090 तक 88 तक एक मूव लिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने 500 पिप का ही 1000 पिप का मार्केट ने मूव ले चुकी है अभी, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट के उसकी इसी तरह डे के क्लोजिंग की भी देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कहाँ हुई है। अच्छा जी, डे की जो क्लोजिंग है ना वो आई थिंक सेंटर में ही हुई है ऑलमोस्ट। हाँ, डे की क्लोजिंग सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो है ना अब बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमें एग्जैक्ट सेंटिमेंट्स दे देगा कि ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया। अच्छा जी, ओपन इंटरेस्ट 4,67,000 से 4,71,000, ओए होए, ये किस चीज़ का है, 5 का है। तो ओपन इंटरेस्ट बड़ा है जी, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, लेकिन मार्केट लेवलिंग कर रही है। मार्केट लेवलिंग कर रही है यानी कि स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ बाइंग, बाइंग का चांस है किसी अच्छी सपोर्ट से, जो कि मैंने आपको बताई है 2114 से 2116। तो यहाँ पे आपने इस वक्त सेल कम देखना है, बाइंग का चांस है, ठीक है।
तो बाइंग के मैं दो लेवल्स आपको बता देता हूँ। एक तो लेवल ये है 2100 से 1998, 2098 से 2100 का लेवल, ठीक है। और इसी तरह सेकंड लेवल जो है वो ये है 2116 से 2114 का लेवल, ठीक हो गया। ये दो लेवल्स हैं जहां से आपने बाइंग देखनी है। सेलिंग का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो इस वक्त बाइंग में ही है। तो इसको सेल में रिस्क कम लेना है। अगर कोई लेवल बना तो मैं जो है ना आपको ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मार्केट को इनमें ये सारे लेवल्स ब्रेक करके इधर से नीचे जाना चाहिए, यानी कि 2110 ब्रेक करना चाहिए। फिर हम कहीं यहाँ से कोई 20-30 के लेवल से जो है ना सेल देखेंगे। अदरवाइज अगर आप रैंडमली एक सेल देखना चाहते हैं, मतलब कि सिर्फ गोल्ड के लेवल्स के अकॉर्डिंगली, तो 48 to 50 का लेवल है, वहां से सेल देखिएगा, 48 से 50 का लेवल, ठीक है। लेकिन जैसे ही 52 ब्रेक होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ही 52 ब्रेक होगा मार्केट 57 तक और 62 तक जाएगी, ठीक है। अब बेशक नीचे से कितनी ही बाय हो चुकी है, मार्केट और ऊपर जाएगी, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। खैर, यहाँ पे एक और चीज है कि 52 से ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए कोई 15 या 30 मिनट की, ठीक है। ये तभी वैलिड होगी, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान ध्यान में रखना है, यानी कि वैलिड एविडेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गोल्ड के बाय के लेवल्स हो गए दो, और गोल्ड का सेल का लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब न्यूज के दौरान ना आपने सब्र करना है, ठीक है। न्यूज के दौरान एंट्री उसके अकॉर्डिंगली लेनी है, लेकिन न्यूज से पहले एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा जी, दो बाय के लेवल्स हो गए हैं गोल्ड के, ठीक है। इसी तरह तीसरा बाय का लेवल गोल्ड का जो है ना वो यहाँ कहीं फिर रहा है 2083-85 का। लेकिन यहाँ पे आपने मार्केट मुश्किल या यहाँ तक आए, वी विल सी। अगर कोई अकॉर्डिंगली लेवल बना तो हम लोग जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता जरूर लाजमी दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई को अगर हम 1 आवर के चार्ट के अंदर देखें तो ये जो है ना बेसिकली बाय ट्रेंड के अंदर है, लेकिन इसके इसने जो है ना अपना सेल का ट्रेंड कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह ये है कि मार्केट ने, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने चोक किया था और मार्केट इस इधर से सेल हो रही है, तो इसके मुताबिक मार्केट को एक छोटे टाइम फ्रेम में भी एक सेल की ट्रेड को लगाना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल इसका ट्रेंड दिखाऊं ना, तो ओवरऑल ये बाय है, ठीक है। जब तक मार्केट, सॉरी सॉरी, ओवरऑल यहाँ से बाय था ये, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये चोक कर दिए, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, पिछला लो तोड़ दिया और रिटर्न ने किया, और यहाँ से अब सेल हो भी सकती है मार्केट, ठीक है। तो इसके जो आप बाय के लेवल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये हैं, वो इसको नोट कर लें। वो क्या लेवल है? वो लेवल ये है 189.371 से लेके 189.170 का। 170 से 370 का लेवल जो है ना, वो जीबीपी यूएसडी जीबीपी जेपीवाई का बाय का लेवल। 170 से 370 तक का जो लेवल है वो जीबीपी जेपीवाई का बाय का लेवल है। तो यहाँ से आपने बाय देखनी है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरह अगर सेल के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो सेल का लेवल यहाँ पे तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। H4 के अंदर देख लेते हैं अगर कोई लेवल हो तो। नहीं जी, H4 के अंदर भी लेवल कोई नहीं है। H2 के अंदर भी कोई नहीं है, H1 के अंदर भी कोई नहीं है, और सेल का लेवल अभी नहीं है इसमें जी। अच्छा, इसको बाय ही देखना है फिलहाल, इसके अंदर सेल रिस्क है, सेल ना करो, कोई लेवल नहीं है सेल का, ठीक है। बाय ही देखना है इसको, ठीक है। और एक लेवल मैंने आपको ये बता दिया 189.371 से 170 का। और सेकंड लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 188.328 से लेके 187.992 का, ठीक हो गया। ये दो लेवल आपने बाय के देखने हैं, ठीक है। और गोल्ड में भी आज बाय ही देखना है, ठीक है। लेकिन कुछ लेवल से जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जीबीपी। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई की भी न्यूज है आज, ये देख लो। जीबीपी की न्यूज़ है टेंटेटिव एनुअल बजट रिलीज होना है, और इसी तरह 6:30 सवा 6 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट किया। इस तरह 2:30 बजे भी जीबीपी की न्यूज़ है कंस्ट्रक्शन पीएमआई की, ठीक है। तो 2:30 बजे भी जीबीपी जो है ना मूव करेगा कुछ ना कुछ। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड देखनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा ड्राइंग रिमूव कर दूं। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं, तो यूएसडी जेपीवाई मुझे जो बाय बाय लग रहा है ना, वो ये वाली सपोर्ट है। मैं आपसे शेयर कर देता हूं। वो जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है वो है, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको मैं ऊपर कर देता हूं और उसके बाद इसको मैं नीचे कर देता हूं। ये एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, इसको अब मैं नीचे कर देता हूँ। अच्छा,
अब जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है ना, वो ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, ये बेसिकली मार्केट के अंदर ये टोटल की टोटल सपोर्ट ही है। ठीक है, इसको अगर मैं मार करूं यहाँ तक, और इसको अगर मैं मार करूं यहाँ तक, तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा इधर से ही बाइंग दी है। तो इस दफा भी मार्केट का ये वाला लेवल आपके लिए बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। 189.407 से लेकर 240 का लेवल, 149.407 से लेके 149.250 का 200 का लेवल जो है ना, ये बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जी यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, वो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बन रहा है। 1 आवर की अगर बात करूं तो 1 आवर के अंदर ये रेजिस्टेंस है, माइनर सी जो इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है, यहाँ से आपने इसको इसमें सेलिंग देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस ये चल गई है, इसको इसने टेस्ट कर दिया है, तो अब ये फ्रेश जोन है। ठीक है, इसने ब्रेक भी कर दिया पिछला लो, तो ये लेवल सेल के लिए बन रहा है 150.353 से लेके 150.475 का लेवल। ठीक है, यहाँ से आपने सेल देखनी है। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया, यहाँ से आपने सेल देखनी है और यहाँ से आपने बाइंग देखनी है। क्लियर है? दो आपको मैंने लेवल बता दिए। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा अगर कोई मैं लेवल देखूं तो बाइंग का जो लेवल मुझे मिल रहा है उससे नीचे वो मिल रहा है खास तौर पे ये वाला। ठीक है, ये बाइंग का लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो पीछे कितनी रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, बेसिकली ना ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट रेट देयर इज अ चांस ट्रेड ना दे। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ट्रेड दे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखो, अगर मार्केट में ये लेवल ना ना चला, ये जो मैंने आपको ऊपर वाला दिया है, फिर ये वाला जरूर चलेगा। अगर ये चल गया उसके बाद ये नहीं चलेगा और फिर नीचे वाला चलेगा। ये मेरी बात दोबारा बता रहा हूँ, या तो अगर ये पहली दफा ये ज्यादा चांस है ये चलेगा लेवल। ठीक है, अगर ये ना चला तो ये वाला चलेगा, लेकिन अगर ये चल गया यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट में ये नहीं चलेगा, फिर ये वाला चलेगा। समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, यानी कि मार्केट एक लेवल से लिक्विडिटी लेती है, दूसरे लेवल से ट्रेड देती है। समझ रहे हो? अगर एक लेवल से लिक्विडिटी ले ली गई है तो नेक्स्ट लेवल, वेरी नेक्स्ट लेवल से ट्रेड मिलेगी। अगर एक लेवल से लिक्विडिटी नहीं ली गई, उस लेवल से ट्रेड दे दी गई है, तो उससे नेक्स्ट लेवल पे लिक्विडिटी ही लेगी मार्केट। समझ आ गई है? ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है हमें। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ठीक हैं, आगे बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई, सॉरी जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी यूएसडी बाय की ट्रेड में जा रहा है, लेकिन इसके जो लेवल्स हैं वो मैं आपसे लाजमी शेयर कर देता हूँ। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूँ, सॉरी जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूँ, तो इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, वो बाय ही है। इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बाय है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ये एक ट्रेंड चलाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन दोबारा मार्केट ने सारे हाइस की लिक्विडिटी ले ली है, तो अब आपने इसको बाय देखना है। ठीक है, तो अगर आप बाय के लेवल्स की अगर बात करें हम, तो ये जो लेवल है ये चल चुका है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो देख लेते हैं, कोई अच्छा लेवल जो हमें मिले ट्रेड के लिए। जीबीपी जेपीवाई बेसिकली ना सारे टेस्ट करके जा रहा है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल जो अच्छा लेवल है वो बाय का, वो काफी नीचे ही है, यहीं पे है, ये लेवल है जी बाय का। ठीक है, इसके अलावा और लेवल नहीं है, ये फ्रेश है लेवल। बाकी लेवल जो है ना वो मिटिगेटेड है, वहां पे हम ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्क है, तो मैं ट्रेड वहां पे दूंगा भी नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये सारी लाइन रिमूव करूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है बाय का लेवल। क्या लेवल है जी? 1.269 से लेके 1.25985 का लेवल। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई सॉरी जीबीपी यूएसडी का ये बाय का लेवल आपको लाजमी ट्रेड होगा इंशाल्लाह, देखते हैं। तो ये हो गया लेवल। इसी तरह सेल के लेवल की अगर मैं बात करूं तो सेल के लेवल्स जो मिटिगेटेड हैं सारे, एक सेकंड दे मुझे, ये लाइन को अगर मैं ऊपर करूं, यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, तो अभी जो सेल का लेवल इंपॉर्टेंट है ना जीबीपी जेपीवाई का, वो मैं आपसे ये रेजिस्टेंस मार करके दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 1.27520 से लेके 1.27
700 का लेवल, ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर सेल, दैट इज स्टिल वैलिड फॉर सेल, ठीक है। यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लेनी है और एक बाय का लेवल मैंने आपको बता दिया, वहां से बाय करना है। तो इसके अलावा जो है ना मार्केट में सारे लेवल मिटिगेटेड है, वहां से आपने ट्रेड कोशिश करनी है ना लो। समझ आ गई है? तो इसके अलावा ये लेवल था ये, लेकिन चल चुका है, यहाँ से आपने अब ट्रेड लेनी। अब बात कर लेते हैं जी यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है? यूरो यूएसडी, अच्छा जी, यूरो यूएसडी पे भी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, साफ सुथरे लेवल्स निकाल के बैठ जाते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लेवल जो है ना, ये अभी मार्केट ने जब तक, ये बेसिकली ना एक ये कंसोलिडेशन के अंदर है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने, ये देखें, ये क्या, इसको ना वो समझने की कोशिश करना जो मैं अब चीज समझाने लगा हूँ आप लोगों को। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट एक पहले ट्रेंड लगा रही है ऊपर को, ठीक है, उसके बाद एक ट्रेंड लगा रही है नीचे को, ठीक है। अब मार्केट यानी कि एक ये ट्रेंड लगा हुआ है, एक ये ट्रेंड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है, यानी कि अब ऊपर वाली लिक्विडिटी मार्केट में स्वीप कर ली है, ठीक है। अब मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है अगर, तो मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए। ऊपर वाली लिक्विडिटी अब स्वीप हो गई है, अब नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। ये सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इन लॉस के नीचे, इन लॉस के नीचे भी पड़ी है, इन लॉस के नीचे पड़ी है, जो मैंने लाइनें पहले आपको लगा के बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट को कम से कम भी इस लेवल तक आना चाहिए, इस सपोर्ट तक आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, ताकि बाय वाली लिक्विडिटी आप स्वीप कर लिया, मार्केट अब सेल वाली लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर यहां से बाय हो और दोबारा ऊपर जाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी लेवल नहीं है, यहाँ पे भी लेवल सेल का नहीं है, सॉरी बाय का नहीं है, तो यहाँ तक जो है ना आपने ट्रेड इस लेवल से देखनी है बाय की। ये क्या लेवल है जी? 1.08168 से लेके 1.0800, 1.08000 का लेवल रख लो, ठीक है। इसी तरह अब आपने अगर सेल करनी है तो ये मिनिमम से छोटे से रिस्क से सेल कीजिएगा। ये लेवल बन रहा है 1.08556 से लेके 1.08588 का लेवल, ठीक है। यहाँ से आप सेल करिएगा सिर्फ इस सेल के साथ, ठीक है। ये 649, 657, बल्कि 780, 700 के ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, 700 800 के ऐसे के साथ, ठीक है, 800 के ऐसे कर लीजिएगा, 20 पिप का सेल बन रहा है टोटल, ठीक है। लेकिन इसको सेल में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और यूरो यूएसडी का एक बाय का लेवल दे दिया, ठीक है, एक सेल का लेवल दे दिया, आज के लिए इनफ है, ठीक है। अगर न्यूज़ के अंदर कोई नया लेवल बना तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा, लेकिन एक सेल का लेवल एक ये भी है, ठीक है। ये बेसिकली ना फास्ट के अंदर सारी की सारी रेजिस्टेंस है, ये देखो, यहाँ से मार्केट को मिली हुई है रिजेक्शन, ठीक है। और यहाँ से भी सेल देखी जा सकती है, अगर कोई बंदा इधर से सेल नहीं करना चाहता लाइक इस लेवल से, तो वो इस लेवल से सेल देख सकता है, ठीक है। 1.08714 712 से लेके 762 का लेवल, ठीक है। ये जरा सेफ लेवल है सेलिंग के लिए, तो यहाँ से बेहतर हो सकती है सेलिंग, ठीक है। यूरो यूएसडी का मैंने बता दिया आप लोगों को, बाय के सेल के लेवल बता दिए। आज न्यूज़ बहुत ज्यादा है, आज स्कैल्पिंग करना, आज न्यूज़ बहुत ज्यादा है, आज स्कैल्पिंग करना, दोबारा 2 दफा कह दिया मैंने, बात समझ आ रही है? इस चीज को समझ रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये हैं जी आज के लेवल्स। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना मजा आया होगा, और कोशिश करें कि जो है ना इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड देखें, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।